जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा खुशखबरी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जनवरी 2027 तक वेतन आयोग की सिफारिशें जरूर लागू हो जाएंगी। कर्मचारी लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने किया एक मैसेज पेंशनर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी यूनियन लीडर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने एक मैसेज किया है, ट्वीट किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि 2027 तक, जनवरी 2027 तक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। यानी वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। तो दोस्तों इसी पर जानकारी दूंगा कि डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन्होंने क्या मैसेज किया है, आगे समझाऊंगा मैसेज दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कम्यूटेशन पर होने वाले नुकसान के बारे में समझिए। जब जरूरत हो पैसे की तभी लीजिए कम्यूटेशन, नहीं तो फुल पेंशन लीजिए रिटायरमेंट के टाइम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कम्यूटेशन पर किस तरीके से आपको नुकसान होता है, कर्मचारी को कम्यूटेशन कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। 15 साल होने के बाद भी 15 साल होने के बाद भी सरकार आपसे कितना अतिरिक्त पैसा लेती है कम्यूटेशन का, इसकी भी जानकारी दूंगा। यानी फायदे की और नुकसान की जानकारी दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। तो दोस्तों बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों जानकारी में आगे बढ़ते। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का एक मैसेज। इन्होंने क्या मैसेज किया है? 13 और 14 मई को डिफेंस और रेलवे के दिल्ली स्थित रजिस्टर संगठनों से होगी अब 8 सीपीसी की बैठकें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दोपहर वाले वीडियो में जानकारी दी थी, जिसमें सरकार की तरफ से या फिर 8 सीपीसी की तरफ से एक नोटिस जारी करा गया, जिसमें 8वां वेतन आयोग रक्षा मंत्रालय के साथ या फिर रेल मंत्रालय के साथ बैठकें करेगा, उनसे बातचीत करेगा, 8 सीपीसी पर सुझाव लेगा। फिर क्या लिखा है? यह बैठकें, यह मीटिंग दिल्ली में होगी और इसके लिए 10 मई तक अपील की जा सकती है। माननीय आयोग को लगातार तीव्र गति से काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल वेतन आयोग को बधाई दे रहे हैं कि वेतन आयोग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत जल्दी काम कर रहा है। तो दोस्तों ये बधाई दे रहे हैं वेतन आयोग को, माननीय आयोग को लगातार तीव्र गति से काम करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब कर्मचारियों को भरोसा है कि जनवरी 2027 तक आयोग की सिफारिशें जरूर लागू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से वेतन आयोग काम कर रहा है, तो ठीक इसी तरीके से अगर वेतन आयोग काम करता रहा, तो फिर जनवरी 2027 तक वेतन आयोग अपनी सिफारिशें लागू कर देगा और सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। तो दोस्तों इन्होंने कहीं ना कहीं खुशी की बात कही है कि कहीं ना कहीं वेतन आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, यानी कि जनवरी 2027 तक, यानी कि अगले साल तक हमें 8 सीपीसी मिल जाएगा फाइनली। तो दोस्तों ऐसा इन्होंने बताया। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इनके इस मैसेज पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि कम्यूटेशन पे किस तरीके से आपको फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, और फिर सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा पैसा कितना लिया जाता है 15 साल तक या फिर 15 साल के बाद भी, इसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, कम्यूटेशन में मुख्य नुकसान। अब नुकसान क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। ब्याज की ऊंची दर। जी हां दोस्तों, नुकसान है
कि जो ब्याज की दर हैं वो बहुत ऊंची हैं, तो उसके हिसाब से सरकार आपसे पैसा वसूल रही है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन असल में एक ऋण लोन की तरह काम करता है। पेंशनर को जो एक मुश्त राशि लेता है, सरकार उसकी वसूली 15 वर्ष तक पेंशन काटकर करती है। जैसे कि आपको पता है 15 साल तक आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जाता है। गणना के अनुसार यह ब्याज दर लगभग 8 से 9.5% तक बैठती है। जी हाँ दोस्तों, जो सरकार आपसे वसूलती है पेंशन में से कम्यूटेशन काटती है, तो दोस्तों ब्याज अगर हम देखें, इंटरेस्ट देखें, तो 8 से 9.5% का 9.05% का ब्याज है जो आपसे वसूला जाता है, जो कई सुरक्षित निवेशों जैसे एफडी से मिलने वाले ब्याज से अधिक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो एफडी पे ब्याज आपको दिया जाता है तो वही परसेंटेज इस वाले ब्याज पर है जो पेंशन में से आपका कम्यूटेशन काटा जाता है। फिर क्या लिखा है, लंबी रिकवरी अवधि। जी हाँ दोस्तों, 15 साल बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो सरकार नियमित 15 साल लंबी रिकवरी अवधि, सरकार 15 साल तक आपकी पेंशन में से कटौती करती है। कई विशेषज्ञ और अदालती बहसों के अनुसार दी गई एक मुश्त राशि ब्याज सहित 11 से 12 साल में वसूल हो जाती है। जैसे कि दोस्तों कई केस भी चल रहे हैं कोर्ट में, यानी 15 साल का पीरियड बहुत ही बड़ा है, तो उसकी जगह 10 से 11 साल 12 साल पीरियड करा जाए, लेकिन कटौती अगले 3 से 4 साल तक अतिरिक्त जारी रहती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि 15 साल पूरे हो चुके हैं तब भी अतिरिक्त कटौती करी जा रही है पेंशन में से कम्यूटेशन की, तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स को नुकसान होता है, जो सीधे तौर पर पेंशनर का नुकसान करते हैं। फिर है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का जोखिम। आपको मिलने वाली एक मुश्त राशि की वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है, जबकि आपकी मासिक पेंशन में कटौती फिक्स रहती है। जी हाँ दोस्तों, जो अमाउंट आपका डिसाइड कर दिया वही अमाउंट आपकी पेंशन में से कटता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ब्याज की दरें बढ़ गई तो फिर उस ब्याज की दर के आधार पे आपकी वसूली करी जाती है आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन की। हालांकि डीए पूरी पेंशन पे मिलता है, लेकिन फिर भी हाथ में आने वाली कम नकदी बढ़ती महंगाई में परेशानी पैदा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पे आपको डीए डीआर तो मिलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेंशन में से कम्यूटेशन की कटौती भी करी जाती है। जो कटौती 10 से 11 साल में आपकी बंद हो जानी चाहिए थी, वो सरकार और अधिक वसूलती है, यानी 2 से 3 साल और, यानी कि पूरे 15 साल तक। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से आपको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है कम्यूटेशन लेने पर। एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, जब आप रिटायर होते हो तो अगर आप कम्यूटेशन चूज करते हो 40% या फिर 50%, सिविल में 40% है मैक्सिमम और डिफेंस में 50% है, अगर आप कम्यूटेशन लेते हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले आप पैसे की जरूरत को समझिए कि आप कम्यूटेशन किस बेस पे लेना चाहते हैं। क्या बच्चों की शादी के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आपने कोई लोन लेना है, या फिर आपने घर बनाना है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या फिर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, या फिर कोई बिजनेस करना है। मतलब किस आधार पे आपको पैसे की जरूरत है। अगर बहुत ही इमरजेंसी है तब दोस्तों आप कम्यूटेशन लीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं कम्यूटेशन पे नुकसान है, ये आपको अभी पता लग जाएगा जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एक कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होता है। जी हाँ दोस्तों, एज यूजुअली कर्मचारी रिटायर होता है 60 वर्ष पे, 60 साल में। अगर उसकी बेसिक है 50,000, तो दोस्तों इस 50,000 पे कम्यूटेशन कितना बनेगा, अब ये समझिए। कम्यूटेशन का फैसला एक कर्मचारी लेता है रिटायरमेंट के टाइम कि मुझे कम्यूटेशन का पैसा चाहिए। उसने अधिकतम सीमा यानी 40% हिस्सा कम्यूट कराने का निर्णय लिया। जी हाँ दोस्तों, उसने ऑप्शन भरा कि मुझे कम्यूटेशन चाहिए। अब कम्यूटेशन कैसे बनेगा उसका, कम्यूट किया गया हिस्सा यानी 20,000, यानी 50,000 उसकी बेसिक थी, तो 50,000 का 40% निकाला गया 20,000, तो बाकी बची मासिक पेंशन कितनी, 30,000 प्लस उस पे डीए, वो उसको मिलता रहेगा। अब दोस्तों कम्यूटेशन किस आधार पे आपको मिलता है, उसका फॉर्मूला क्या है जरा आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले कम्यूटेड वैल्यू, उसका हिस्सा यानी जितना आपका काटा जाएगा पूरे 15 साल तक, फिर मल्टीप्लाई 12, फिर मल्टीप्लाई कम्यूटेशन का फैक्टर, वो भी आपके एज के अनुसार। जैसे कोई कर्मचारी 60 साल में रिटायर हुआ है तो फिर 61वां वैल्यू ली जाएगी, कम्यूटेशन फैक्टर लिया जाएगा। जैसे कि 61वें पर है 8.194, तो यही वैल्यू ली जाएगी। जैसे कि राशि हो गई 20,000 जो काटी जाएगी पेंशन में से 15 साल तक, तो 20,000 हो गया,
फिर मल्टीप्लाई 12 और 8.194 जो कि एक फैक्टर है। अब दोस्तों यहां पे देखिए टोटल इनको कम्यूटेशन मिलेगा 19,66,560। 19,66,560 इनको कम्यूटेशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। अब दोस्तों यहां पे देखिए सरकार द्वारा कुल कटौती 15 साल में कितनी करी जाएगी? हर एक महीने 20,000 की कटौती करी जाएगी। और पेंशन प्लस डीए कितना है? 30,000 और डीए जो इनका जुड़ेगा। बेसिक पे 50,000 पे मैं बता रहा हूं, 50,000 जो इनकी बेसिक है। अब दोस्तों यहां पे देखिए नीचे नुकसान कैसे हुआ? अब इनको नुकसान कैसे हुआ? इनको कम्यूटेशन मिला 19,66,560। अब 15 साल के लिए यानी 180 महीने तक सरकार जो कटौती करेगी, पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी जो कटौती करेगी, वो कितने की करेगी? वो करेगी 36 लाख की। जी हां दोस्तों, टोटल 36 लाख की कटौती करेगी। यानी कि 20,000 जो 15 साल तक काटे जाएंगे, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 महीने से, तो दोस्तों ये वैल्यू आएगी 36 लाख। अब दोस्तों आप 36 लाख में से 19,66,560 माइनस कर दीजिए, यानी जो इनको मिला 19,66,560 और चुकाए जो सरकार को इन्होंने दिए वो दिए 36 लाख। यानी अगर हम पूरे 15 साल की बात करें तो दोस्तों इनको नुकसान हो गया, यानी कि ब्याज अगर हम देखें तो 16,33,440 रुपए ये और एक्स्ट्रा देंगे। तो दोस्तों आपने ये देखा, तो इस तरीके का दोस्तों नुकसान आपको उठाना पड़ता है कम्यूटेशन पे। यानी कम्यूटेशन का पैसा तो आपको दिया जा रहा है सिर्फ 19,66,560, लेकिन 15 साल तक आप पूरा पैसा दे चुके होंगे 36 लाख। जी हां दोस्तों, टोटल 36 लाख। तो दोस्तों मिला आपको इतना और आप देंगे इतना, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 16,33,000 का। तो यही दोस्तों आपको घाटा होता है कम्यूटेशन पे। रिटायरमेंट के टाइम आप तो पैसा ले लेते हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ देखें, उसका ब्याज वगैरह देखें, सब कुछ लगा के, तो दोस्तों इतना आपको नुकसान झेलना पड़ता है। ये हर एक कर्मचारी के साथ है, हर एक पेंशनर के साथ है। यदि आपके बच्चों की शादी, जी हां दोस्तों, अब आपको कम्यूटेशन कब लेना चाहिए ये भी मैं आपको समझा देता हूं। यदि आपको बच्चों की शादी या फिर घर बनाने या किसी बड़े कर्ज को चुकाने के लिए तुरंत बड़ी रकम की सख्त जरूरत है, तब दोस्तों आप कम्यूटेशन लीजिए। अगर बच्चों की शादी नहीं करनी, घर नहीं बनाना, या फिर कोई किसी का कर्ज नहीं चुकाना, या फिर बड़े रकम की जरूरत नहीं है आपको, तो फिर आपको कम्यूटेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप फुल पेंशन लीजिए और आर्थिक रूप से अधिक फायदेमंद आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आप ब्याज के रूप में एक बड़ी राशि देने से बच जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर जरूरत पड़ रही है पैसे की, बहुत ही इमरजेंसी है, तब आप ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप फुल पेंशन लीजिए, तब दोस्तों आपको इतने का लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी कम्यूटेशन से संबंधित जो मैंने आपको दी है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आज नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।